साथियों, आपको सबको मालूम है कि आज की सेशन और कल की सेशन नाइट काफी अहम मुद्दों पर डिस्कस हो रहा है। और बहुत ही खुशी की बात है कि अभी तक के 19 पार्टी मेरे लेके यहाँ पे विराजमान हैं। और कम लोग रहे होंगे तो और ज़्यादा सबको मौका मिलने का एक अवसर मिलेगा। कल हम लोगों का ओपन शेयरिंग था और ओपन शेयरिंग में मैंने जैसे कल ही बोला था कि जो कुछ लोगों को नहीं ले पाए थे या नहीं मंथन नहीं हो पाया था, तो उसी टॉपिक को लेके हमको आगे बढ़ना है। जितने भी हमारे साथी आएंगे, सबसे मेरा निवेदन है, कल की जो अपना टॉपिक हम लोग लेके चर्चा हुआ था, पहला कि आज की परिस्थितियां आप सबको अवगत है और इन परिस्थितियों में जो निर्णय हम लोग अपने लिए चयन कर रहे हैं, तो उस संबंध में आपको अपने विचार रखना है। क्या वो निर्णय कहाँ तक के उचित है? क्योंकि आईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर में जो लोगों की विश्वास है और जो विश्वास पहले भी बना हुआ था, तभी बहुत सारे हमारे साथी लोग विभिन्न प्लान के जरिए अपना निवेश किया और इतना निवेश किया कि बहुत बड़ी रिस्क लेके बहुत सारे साथियों ने बैंक से लोन लिया। बैंक साथियों ने अपने प्रॉपर्टी को गिरवी रख के निवेश किया और बहुत सारे साथियों ने कम पैसे को बहुत बड़ा पैसा भी बनाया। 9 लाख का निवेश किया, आज के डेट में 26-27 लाख का बढ़ोतरी की। तो एक विश्वास था, बिलीफ था, इसलिए हुआ। और आज के परिवेश में वो बिलीफ, वो विश्वास आज दूसरे कंसेप्ट की ओर हम लोगों को इंगित करता है। जैसे कि बहुत सारे लीडर का इस गुरुकुल के माध्यम से व्यू आया कि अभी तो कुछ है ही नहीं है, तो रोजी रोटी के लिए कुछ करना पड़ेगा। और उसी रोजी रोटी के चक्कर में लोग जो है दूसरा कंसेप्ट के ऊपर में अपना ध्यान आकर्षित किया और बहुत सारे लोगों ने आज गुरुकुल के ऊपर में, कंपनी के ऊपर में लीगल बातें भी करना चालू किया। उस पर आप तो सबको अपना विचार प्रकट करना है। और आज मैं हैंडराइज नहीं मांग रहा हूँ, और क्योंकि 29 पार्टी हम लोग बने, बहुत थोड़े लोग बने हैं, तो आज जो भी चर्चा होगा इन मुद्दों पर आप लोग चर्चा करें और प्रश्न करें, ताकि हमारे एक्सपर्ट हम लोग आप लोगों को सही
आंसर दे सकें और बिना किसी फॉर्मेलिटी ना करते हुए सीधे अपने मुद्दे पर डिस्कस करेंगे। मुझे आशा है, विश्वास है कि आज 14-15 माह से आप लोग जो सहयोग के साथ इस गुरुकुल को मंच को सहयोग किए हैं इस और आज भी आप लोग करेंगे। तो चलिए, मैं भी ज़्यादा देर ना करते हुए सभी साथियों से मेरा निवेदन है, सब लोग अलर्ट रहेंगे। जिनका भी नाम अनाउंसमेंट होगा वो प्लीज़ प्लीज़ आके इन बातों पर आप लोग प्रकाश डालेंगे, अपना विचार रखेंगे। तो एक बार मैं लिस्ट देख लेता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, सबका लिस्ट आ रहा है, धीरे-धीरे बढ़ भी रहे हैं। और जिनको मुद्दा समझ में नहीं आए तो वो एक बार रिपीट करा लेंगे, ताकि हम लोग मुद्दा से भटक के हम लोग कोई दूसरा सब्जेक्ट पर डिस्कस ना हो। तो इसी को लेके मैं एक हमारे मेंटोर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर ए और रॉय। आप बैतूल मध्य प्रदेश से हैं सर, और काफ़ी दिन से गुरुकुल में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आपको आशा का अनमोल मैं दिया हूँ सर। आप अपने माइक ओपन कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। प्लीज़, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, मुझे कुछ बोलने की मौका दिए इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। और ये सही सर, बहुत दिन हो गया, ये कंफ्यूज हो रहा है कि और कितना दिन लगेंगे। इसी का बारे में थोड़ा अगर चर्चा करते तो अच्छा होता। मतलब काफी दिन हो चुका है, तो क्या है, धीरे धीरे मतलब जो सोच विचार है अपना थोड़ा धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है कि बहुत दिन हो चुका है, अपन समय दे रहा है इसमें। उसी का बारे में जानकारी चाहिए था, और क्या। वर्तमान सिचुएशन क्या है, थोड़ा उसका जानकारी भी देंगे तो अच्छा होगा। हाँ डॉक्टर साहब, इस संबंध में कल भी डिस्कस हुआ था, और स्पष्ट डिस्कस हुआ था, क्योंकि 5 मई से 31 मई तक का वहाँ कोर्ट का वेकेशन है। वेकेशन यानी जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है। लेकिन हमारी लॉयर टीम की विशेष सफलता के कारण जो अर्जेंट हेयरिंग होता है, वीकली में एक दिन कोर्ट लगता है, जो 1 महीना में 4 बार बेंच बैठेंगे। उसमें अपना 8 तारीख को भी रखा गया था, फिर 13 तारीख को भी रखा गया था, और फिर 29 तारीख को भी हमारी केस रखा गया था। अच्छा। लेकिन लेकिन इस में किसी भी तरह के कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। कार्रवाई नहीं होने का कारण ये है कि वेकेशन में केवल जो है अर्जेंट केस को ही देखा जाता है, जिसको जैसे बेल वगैरह का प्रोसेस है, तो उन लोगों को देखा जाता है। इसलिए हमारी केस की इस महीना सुनवाई नहीं होगा। 31 तारीख के बाद 1 तारीख को केस ओपन होगा, और 2 तारीख की हमारी केस की सुनवाई है, उसमें रिजल्ट आने की चांसेस है सर। तो यही है गतिविधि, और रोज आपको इसकी जानकारी मिल रहे हैं। लेकिन सर, मैंने जो आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच में मैं अपना माइक ओपन कर लीजिए। मैंने सब एक बार अनम्यूट का ऑप्शन
अनम्यूट करके किया है तो आपका माइक ओपन कर लीजिए प्लीज। पटेल सर, मेरी आवाज आ रही है? माइक ओपन कर लीजिए आपका, आप को होस्ट हैं। यस सर, यस, आवाज आ रही है। जी 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 जी, चलिए ठीक है। तो सर, अपडेशन के संबंध में हम लोग कल भी सुने हैं, आज भी सुने हैं। तो आज मैं अपडेशन के चैप्टर को हटाते हुए मैंने जो पॉइंट आज चढ़ा हूँ, उस पॉइंटों पे आप लोग थोड़ा अपना विचार दें तो ज़्यादा अच्छा है। और क्योंकि सब लोग सुने हैं, पुनः एक बार मैं पुनः फिर दोहरा दूं कि आज की जो परिवेश जो है, सिचुएशन, उस सिचुएशन में आज हम जो निर्णय ले रहे हैं कि हमारी मानसिकता, हम दूसरे कंसेप्ट की ओर अग्रसित हो रहे हैं, तो क्या वो कितना सही है गलत है, उस पर आपको व्यू रखना है। दूसरी चीज, मैंने आप लोगों को टॉपिक दिया हूँ, जो आप सभी हाई रिच में जितने जुड़े परिवार हैं, उस परिवार ने काफी हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर में विश्वास रखा, बिलीफ रखा, और यही बिलीफ के कारण बहुत सारे लोगों ने निवेश किया है और इतनी बड़ी रिस्क भी लिया है कि किसी ने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के निवेश किया, किसी ने अपने बैंक से लोन लिया, किसी ने और किया। मैंने अब पूरी कंपनी के ऊपर में बिलीव था तभी निवेश किया है, और निवेश होने के बावजूद आज कोई कारणवश, चाहे घरेलू रोजी रोटी के लिए, आज हम दूसरे कंसेप्ट का चयन कर रहे हैं। ये ये जो मसला जो आया है, तो इन दो मसलों पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से। रखें तो अर्जुन सर, प्लीज वेलकम सर, आए और समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बातें करेंगे। प्लीज वेलकम सर। अर्जुन कुमार सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, थोड़ा समय को ध्यान में रखिएगा। हाँ, कमलखन पटेल सर, आपको जो हॉस्टलिंग का पाठ कर रहे हैं बहुत अच्छी है, बात है। और आज जो समस्या जो हाईरिच में जितने भी एसोसिएट हैं उनके पैसा जमा करने के संदर्भ में, या जो लीडर जमा करवा कर करके आज जो अपलाइन गिनाते हैं वो नहीं आ रहे हैं, सब खास करके जितने भी हाई रिचियन पार्टिसिपेंट इस जूम पैनल में हैं, न जाने कौन कौन सेक्टर में कौन कौन प्लान में काम कर रहे हैं। रोज हमारे यहाँ तो रोज आ रहा है प्लान के कि इसमें आइए उसमें आइए। खैर कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब है कि मान लिया जाए, सपोज डेट 100% 100% है कि कंपनी कम बैक होगा, ज्यादा दिन नहीं है, किंतु परंतु इफ बट नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति जहाँ काम कर रहा है उसको कोई हैंडलिंग करने वाला नहीं है, कोई उसका देखने वाला नहीं रहेगा, तो उसको कैसे क्या होगा? राम लखन पटेल सर, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। और जितने भी लोग कहते हैं कि पैसा लगाए हैं, ठीक है लगाए हैं, बार बार एक ही चीज को दोहराना ठीक नहीं है। जब आपको इच्छा था तब लगाए। हकीकत बात यह है, लीडर जो होता है वो बताता है, लेकिन इसमें लुलुपता जो होता है पैसा कमाने का, वह लुलुपता में आदमी खो जाता है, होशो हवास खो जाता है। और कोई गिरवी रख करके, कोई धन संपत्ति को गिरवी रख करके, या कुछ अपना
गहना गुड़िया या पैसा लेकर के इंटरेस्ट पर। तो ये सब अलाप गाना से कोई कुछ होने वाला नहीं है। बात ऐसी है कि जहां हम काम कर रहे हैं, जिस लीडर के साथ काम कर रहे हैं, कंपनी 100% 100% आएगा। यहाँ पर ये सत्यता ये है कि फिर इसको देखभाल कौन करेगा। तो रामलखन पटेल सर, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। बैक टू होस्ट रामलखन पटेल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने अपना व्यू रखे और अभी तक के जो मैं आप लोगों से व्यू लेना चाह रहा हूँ, इसको अपने ऊपर में ना ले, सामान्य रूप से एक जनरल चर्चा है। और अभी तक के जब से टीम अर्निंग ईगल संगठन एक तैयार हुआ है, टीम ईगल के माध्यम से हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं सर। और डिसाइड तो उस दिन होगा जिस दिन कंपनी पूरी तरह से ओपन हो जाएगा कि टीम ईगल अर्निंग संगठन के ऊपर में कितने लोग बिलीव करके उनके छत्र छाया में आना चाहते हैं। तो अभी से ये बातें करना मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि मैंने कंपनी पे विश्वास और आज की परिवेश पे चर्चा किया हूँ, और कल की परिवेश क्या होता है, कौन क्या डिसीजन लेते हैं, इस पर वो भविष्य पर निर्भर है। तो थैंक यू, आपने अपना विचार रखे। तो चलिए मैं नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ना चाहूँगा। नेक्स्ट के लिए मैं अनिल मिश्रा सर अगर कंफर्ट जोन में हैं सर, तो आप मोस्ट अनुभवी हैं, आप अपने अनुभव से शेयर कीजिए। आपको आज का अनम्यूट दिया हूं सर, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। अनिल मिश्रा सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर प्लीज। पैनल पर जुड़े सभी साथी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार मिश्रा, दरभंगा, बिहार से। सर वेलकम। जहां तक रही हरीश की सवाल, तो लोग बोलते हैं कोई जो इन्वेस्ट के हिसाब से, तो जो जैसा सिचुएशन था उस हिसाब से लोग उस समय काम किए, और अपने विवेकानुसार नहीं, कंपनी ने भी कुछ बोली, क्योंकि जो शुरुआत दौर में डिजिटल आया या 5 लाख का OTP आया, वो सब जो भी आया था वो कंपनी के मैनेजमेंट ही बोले थे जो इस हिसाब से इसमें इन्वेस्ट किया जाता है तो ये चीज सब मिलता है। खैर, जब इन्वेस्ट का ही सवाल में आता था, नेटवर्किंग का ही काम चलता है, तो उस समय लोग किए, अच्छा किए। अब जो भी परिस्थिति कंपनी के साथ हुई है वो अब लंबा नहीं चलने वाला है, अब अच्छा से अच्छे दिन भी आने वाले हैं। तो इस पर टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए, जो क्या कुआ जमा किए, कैसे किए, अपने में किए, वो सब नहीं। जो कंपनी का रूल था उसके हिसाब से कंपनी ने दिया और लोग इन्वेस्ट किए। यदि ऐसा नहीं रहता तो उतना कंपनी को यदि जरूरत नहीं रहती इतने इन्वेस्ट करने की, तो वो ऐसा सॉफ्टवेयर लाती जो 10,000 से ज्यादा उसमें इन्वेस्ट भी नहीं होता। वो सब बड़ी बड़ी कंपनी की अपनी ये है, तो इसके लिए घबराना नहीं है। कंपनी फिर से रिटर्न आएगी, जब से रिटर्न आएगी तब से हम लोग फिर से उसी तरह से वो काम करेंगे। और बहुत ही अच्छी कंपनी है, क्योंकि कंपनी यदि इस परिस्थिति में भी लड़ रही है, टिकी हुई है, तो आप अनुमान लगा लो जो यदि वास्तविकता कोई अच्छाई है तब ये कंपनी इसमें टिकी हुई है। तो बहुत ही अच्छा कंपनी है, इसके लिए कोई घबराना नहीं है। और जहां तक रहा अभी जो लोग जुड़ रहे हैं मीटिंग से, तो मैं बार बार कहता हूं, जो अभी शेष हैं वही कंपनी के लिए विशेष है। तो आने वाला दिन अच्छे दिन आएंगे, अब बहुत दिन नहीं रह गया है, अब कुछ ही क्षण समय बच गया है, फिर हम लोग उसी मकाम से काम करेंगे। तो घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि हम भी एक इसमें रैंक लिए हुए थे, वो गोल्ड रैंक है, और गोल्ड रैंक में इन्वेस्ट कम नहीं होता है। आप जोड़ेगा तो ठीक है। हम मीटिंग से जुड़ते हैं, मीटिंग अभी जो
3 पैनल का मीटिंग चलता रहता है, वही अभी ऑक्सीजन का काम कर रहा है। लोग करते क्या है, मीटिंग से जुड़ते नहीं हैं और खुद को लगते हैं जो हम बड़े विद्वान हो गए हैं। तो ऐसा नहीं होगा, आपको किसी भी चीज में संघर्ष करना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, तभी आप निखर पाइएगा। तो सर यही कहना है, बहुत ही अच्छा रहता है, सभी इसमें जुड़े रहते हैं और जितना हम लोग विश्वास रखेंगे काम उतना ही अच्छा रिटर्न आएगा। सर आपने बोलने का मौका दिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ये होता है लीडर्स। बहुत अच्छे ढंग से आपने अपना व्यू रखा सर, और यही हम लोग चाहते हैं कि वास्तविकता लोगों की समझ में आए। बहुत बढ़िया आपने किए। मेजर सर, आपको मैं थोड़ा बाद में लेता हूँ। मैं एक और हमारे लीडर बने हुए हैं, नए लीडर हैं, उनको मैं सर मेजर सर को अपन लेंगे जिस दिन आंसर दिए जाएंगे उस दिन। अभी 3-4 दिन सेशन चलेगा, ऐसे के सभी साथियों के सवाल रहेंगे, तो मेजर सर को आंसर वाले दिन लेंगे जिस दिन सबके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। चलिए, मैं नए से लोगों को लेना चाहूँगा। RRTT राजेश गुप्ता सर भोपाल से बने हुए हैं, गोवर है। तो अगर आप कंफर्ट जोन में हैं सर, तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन मिल चुका है सर, आप अपना विचार रख सकते हैं। राजेश जी जी, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो 2 शब्द रखने का मौका दिया मुझे इस गुरुकुल गुरुकुल में। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं राजेश कुमार गौर MP भोपाल से हूँ। और साथियों, इसका जूम लिंक पहले मेरे पास में नहीं आता था, मगर यूट्यूब पर मैंने एक दिन हमारे गुरुकुल का यूट्यूब पर जूम मीटिंग सुना मैंने, तो वहाँ से मुझे हाई रीच का इंफॉर्मेशन मिला, क्योंकि मैं भी हाई रीच के चाह रहा था कि कहीं ना कहीं से मुझे हाई रीच का इंफॉर्मेशन मिले। मगर फिर कुलदीप सर का मैंने वहाँ पर यूट्यूब पर जो मीटिंग हो रहा था वहाँ पर उनका नंबर सर ने वहाँ पर दिया था, तो वो नंबर मैंने वहाँ से नोट किया और कुलदीप सर को मैसेज किया जूम लिंक के लिए। तो सर ने कृपया मीटिंग का लिंक मेरे पास में सेंड किया। तब से मैं अभी 3-4 दिन से मैं इंटर हो रहा हूँ जूम मीटिंग में। तो इसके लिए सर के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर, और बाकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें इस मीटिंग के माध्यम से मिल रहा है, सभी गुरुओं को हम सुन रहे हैं, क्योंकि अब हाई रिस्क बैक होने वाला है, तो तैयारी हमें अभी से चालू करना पड़ेगा। तो सर 2 शब्द रखने का मौका दिए, धन्यवाद, थैंक यू सर, जय हाई रिस्क। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं आपको प्लानिंग ही कर रहा था 2-3 दिन से कि आपका मैं विचार सुनूं। और आप प्रॉपर भोपाल से ही है सर या आसपास से? चलिए सर का, चलिए मैं नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ना चाहता हूं। सर को दोबारा अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए, शायद माइक ओपन नहीं हो रहा होगा। नहीं, सर का नेटवर्क इशू है, सर लेफ्ट हो गए हैं। तो चलिए मैं एक और नए ही साथी को लेना ही चाहूँगा। किशन कुमार सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं सर, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं, अपना विचार रखें। किशन कुमार सर। सर जस्ट ए मिनट, ये राजेश सर ने हैंड राइज किया है तो मैंने म्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ जी सर, जी धन्यवाद सर दोबारा से बोलने के लिए। मैं भोपाल से इधर मंडीदीप से हूँ, मंडीदीप क्षेत्र से, भोपाल जी के जी नज़दीक ही है जी जी। जी।
हाँ थैंक यू सर, इसलिए थैंक यू। कुछ सर, क्योंकि भोपाल जी क्या है, मेरा आना जाना रहता है और जी जी। सोसाइटी के साथ में बैठना रहता है, तो आपने, हाँ, गौर, तो सोसाइटी से मेरा काफ़ी लिंक है, तो इसलिए आपका मैं प्रोडक्शन लेना चाह रहा था। जी जी हाँ, मैं धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। ओके। किशन कुमार सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ हैंड राइज कीजिए, और आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे चुका हूं सर। शायद सर जो है अ, व्यस्त है। हमारे बीच में एक किशन सर मातृशक्ति वेलकम आपको। किसको बुलाए सर? किशन कुमार को बुलाया था, शायद सर ये लेफ्ट हो चुके हैं। चलिए, हमारे एक और मातृशक्ति को मैं बुलाना चाहूँगा। प्रिया सहगल मैम, अगर कंफर्ट जोन में है मैम, आप को होस्ट हैं, अपना विचार रखें। प्रिया सहगल, सोनभद्र यूपी। सर माफी चाहूंगी, मैं भी थोड़ा सा कंफर्ट जोन में हूँ नहीं, मैं सर शॉप पे हूँ। सो सॉरी चलिए, सर। कोई ओके। बात नहीं। चलिए, संजय कुमार टीआरएस से, आ, सर हैंड राइज कीजिएगा, संजय कुमार। जी जी जी। सर आपको आज का अनम्यूट मिल चुका है, अपना माइक ओपन कर सकते हैं, अपनी बातें रखें। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। इतने बड़ी पैनल पे मेरे को 2 मिनट बात करने के लिए मौका दिए। सर मेरा आवाज क्लियर है? यस सर, प्लीज। जी सर। जो आज का टॉपिक है, जो हम लोग जो जी, आपका माइक लॉक हो गया है, माइक ओपन करें। चलिए, मैं आपको को होस्ट ही बना देता हूँ। नहीं बन पाएगा सर, दोबारा आपने माइक ओपन कीजिए। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और बाकी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा ऐसे हो रहा है। बाकी थैंक यू सर। और बाकी मेरा जो टॉपिक है, जो आज का टॉपिक रखा गया, इस टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। जैसे हम लोग अभी हाई रिच में जैसे शुरुआत में जैसे कर रहे थे, जो हम किसी का इन्वेस्ट करने के बाद पैसा लेने के लिए हमारे ऑफलाइन लोग बहुत सारे बता रहे थे, ऐसे ऐसे करो हो जाएगा, उस तरह बता रहे थे। बाकी हम उनका बात सुन के उन लोगों का पैसा जैसे भी हम बातचीत करके लेके भी आते थे। बाकी अभी के टाइम पे उन लोगों का हाथ छोड़ दिए, तो उन लोगों को अभी जो भी बात करने के लिए अपडेशन मांगने के लिए फोन कर रहे, तो हम लोग बोल रहे वही प्लान करेंगे, तो दूसरे जो उन लोग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट करेंगे तो हम लोग अपडेशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, इस तरह से बता रहे थे। बाकी आप लोग के सपोर्ट से, बाकी आप लोग के ट्रेनिंग जो भी अभी चल रहे हैं उसी के हिसाब से हम लोग अभी चल रहे हैं, हमारा टीम लोग भी आ रहे हैं। और बाकी उन लोग अभी हाथ छोड़ दिए, तो उन लोग के जैसे आगे जो हमारा हाई रिच आने वाला है, तो उन लोग के कैसे हम उसको उनके टीम पे काम करने का अभी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमको पहले जितना सपोर्ट देते थे अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अभी जो सिस्टम कर रहे हैं उस सिस्टम में हम करेंगे तो हमको सपोर्ट मिलेगा, ऐसे बता रहे। तो जैसे हमारा हाई रिच आएगा तो उन लोग कैसे हम दिशा ले सकते हैं सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। धन्यवाद सर। एक्चुअली उन लोगों का जो पहले अपलाइन थे, इसीलिए हमारे गुरु को, हमारे मेंटोर यही बोलते हैं कि आज के डेट में कोई किसी का अपलाइन नहीं है, आप स्वयं अपलाइन बने। और उनकी पहले जो निवेश कराया, और यही है कि उनको मालूम है कि अपडेट अगर तभी देंगे, एक दबाव से देंगे कि भाई हम जो कंसेप्ट कर रहे हैं उस कंसेप्ट पे ज्वाइन करो, और तभी हम लोग अपडेट देंगे। जबकि उसके पास अपडेट नहीं है, पूरे नॉर्थ में किसी के पास अपडेट नहीं है, केवल टीम अर्निंग ईगल के सिवाय। तो एक बहाना है कहा जाए, तो उस बहाना
में आज जो गुमराह हो रहा है, इसी के लिए हम लोग जो है ये ओपन शेयरिंग की जो सेशन चला रहे हैं कि आप लोग समझिए, क्योंकि उसने उनके पास अपडेशन है नहीं है, और अपडेशन के चक्कर में बहुत सारे हमारे साथी लोग पता नहीं उनकी दवाओं में दूसरी कंपनी में आईडी लगा रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं। माने केवल हम लोगों को धार बनाया जा रहा है कि हमारे वजह से उनको जो है अच्छा अर्निंग हो जाए और हमारा इस्तेमाल कर सके। ये आप लोगों सबको सब स्टेट में यही धंधा, गोरख धंधा चल रहा है, तो इससे हमको बचना है। जी सर, और और एक बात सर, और एक बात रखना चाहता हूँ सर, थोड़ा टाइम मिलेगा तो। जी और जी एक जी बोलिए सर, बोलिए बोलिए। और एक बात है, मेरे टीम से जैसे कुछ छोटा सा टीम बना था, बाकी 30-40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हमने हमारा टीम से। तो इन्वेस्ट करने के बाद उन लोगों को घर पे जाके बातचीत किए थे हमारा ऑफलाइन लोग। और आज के डेट में वो ऑफलाइन जो हमारा इन्वेस्टमेंट जो भी किए थे, उन लोग हमारे पास फोन करेंगे तो हम ऑफलाइन के साथ कांटेक्ट करने के बाद उन लोग फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ करेंगे, थोड़ी देर के बाद कॉल करेंगे, ऐसे ऐसे बात बोलते हैं ना, दिमाग खराब कर देते। तो हमारा टीम लोग भी जितना भी है अभी आज के डेट में, तो हम लोग भी साथ में हैं, और बाकी अभी ट्रेनिंग पे भी आ रहे हैं। तो वही बात है सर। ये अच्छी बात है कि आप अपने टीम को हैंडल कर रहे हैं, ये सबसे बहुत बड़ी बात है, और यही चीज को आपको आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप टीम को आप अपडेट दीजिए, और आपके टीम अगर गुरुकुल में आ रहे हैं 100% गुरुकुल में लाने के लिए सुनिश्चित कीजिए, तो आपकी टीम, मेरी गारंटी है कि आपकी टीम डिस्टर्ब नहीं होंगे। और ऐसे हम सबको करना चाहिए, क्योंकि आज अपलाइन, किसी का अपलाइन नहीं रहा गया। अपलाइन आप स्वयं हैं, आप स्वयं जूम गुरुकुल में एक्टिव रहेंगे तो आप सही जानकारी दे सकते हैं। और जितने भी अपडेशन के जो प्रश्न आते हैं ना, वो गुरुकुल में जो रेगुलर रहता है उन लोगों का प्रश्न नहीं रहता, जो कभी कभार आते हैं उन लोगों को प्रश्न रहता है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। मन लगे तब आ जाए, मन लगे तो ना आए, तो प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप आए और अपने विचार रखे। चलिए मैं आगे और बढ़ता हूँ, और नए साथियों को ही लेने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ताकि इसकी अच्छे से मंथन हो सके। अंकित कुमार अंबेडकर नगर से हैं सर, आप काफ़ी दिन से गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, और दिन में आप काफ़ी व्यस्त भी रहते हैं, तो शायद नाइट में आप कंफर्ट जोन में होंगे। तो प्लीज़ वेलकम सर, आएँ, और आपको आज का अनम्यूट दिया हूँ, अपना माइक ओपन कर सकते हैं। अंकित कुमार अंबेडकर नगर जी। हेलो। जी 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 जी, अपना माइक ओपन करें सर। आवाज जा रही सर? यस यस, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर, जो पैनल पे आज बोलने का मौका मिला। काफी दिन हो गया सर, पैनल पे नहीं आ पा रहे हैं। पैनल पे तो रोज बनते हैं सर, लेकिन बोल नहीं पाते। कारण ये है सर, व्यस्तता दरअसल इतना ज्यादा रहता है। दरअसल बिजनेस है, बिजनेस के साथ साथ सर कुछ जिम्मेदारियां हैं, और जनरेटर लाइट का भी काम है सर, और लगन चल रहा है इस समय। तो रात रात में जगना, फिर दिन में सर निकल जाना, फिर वहां से आना, यही सब रहता है। बाकी सर देखिए, जो भी समय लग रहा है सर, कंपनी हमारी ईमानदार थी। कंपनी ने हमारे साथ कोई धोखा, कोई गलत नहीं किया। ना तो कंपनी ने हमारा हमसे ये कहा कि हम पैसा, मतलब कंपनी अभी कल आ जाए और कल से पैसा उस देना स्टार्ट कर दे। तो मेन चीज होता है सर भरोसा। जैसे किसी भी काम को हम कर रहे हैं, अभी तमाम लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है, हम देख रहे हैं सर, काफी दिन से आ रहा है तमाम लोगों का क्वेश्चन कि सर कंपनी कब तक वापस आ जाएगी, क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है। अभी सर हम हैं, जैसे नॉर्मली ले लें,
अभी हम लोग हैं, हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, तो क्या हम बता सकते हैं कि हम हमारे ऊपर जो मुसीबत आया है, ये मुसीबत कब तक टल जाएगा? कोई बता सकता है? तो सर, ये छोटी सी बात है, समझदार लोग जो भी हैं समझ जाएंगे। बाकी सर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, धन्यवाद सर। और बाकी सर कुलदीप सर को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो आज तक इस 15 महीने में पैनल को कंटिन्यू चला रहे हैं। और इसी प्रकार जो भी सहयोग होता है, जैसे मान लीजिए सर, अभी हमारे पैनल पे नेटवर्क, काफी दिन से नेटवर्क के बारे में बताया जा रहा है। तो नेटवर्क क्या, नेटवर्क का मतलब जैसे अभी हम किसी भी सिस्टम से जुड़े होते हैं, जुड़ने का मतलब जैसे अभी हारिज हमारा एक फैमिली, हमारा परिवार है। अभी किसी के ऊपर कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ आती है, तो हम लोग कुछ ना कुछ अ, जो भी हो सकता है, जो भी बन पाता है, हम मैनेज करते हैं। क्या सर बताइए, जैसे ना तो हम उनको जानते हैं, ना वो हमको जानते हैं, फिर भी सर जो भी हो सकता है हम लोग करते हैं उनके लिए। तो ये क्या है सर, आज आज हमारे कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा मुसीबत, जिसको कहते हैं फंसाना, उसको फंसाया गया है। तो हम लोग तो जान रहे हैं ना इस बात को, फिर भी सर लोगों का क्वेश्चन क्यों है, इतना गलत गलत क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं लोग? तो सर बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। सर, थैंक यू। ये होता है साथियों, शुगर जो कुल करता है उनका भी। सर इतने बिजनेस भी रहता है, स्वयं का बिजनेस करता है, और बिजनेस करने के बाद भी रेगुलर गुरुकुल में अटेंड रहता है, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग देखिए। हम लोग इसलिए आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोग गुरुकुल में हमेशा एक्टिव रहें, और जब तक आप एक्टिव रहेंगे तो आपके माइंड, आपके विचार को कभी डगमगाने नहीं देंगे। ये होता है साथियों। तो चलिए, मैं लिस्ट में एनराइज आए हमारे डॉक्टर मोहन सर, आप होस्ट है सर, आप अपनी विचार रख सकते हैं, अपने माइक ओपन कर दीजिए। डॉक्टर मोहन सर, आप हैंड राइज किए हैं। जी, थैंक यू सर। सर एक थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर करना था मुझे। गुरुदेव कुलदीप सर मैं पैनल पर हैं अभी? कुलदीप सर अगर यस हैं सर। तो ओके ओके सर, थैंक यू। सर एक अभी मैं बार बार मैं इस मीटिंग में अभी जितने भी हमारे साथी आ रहे हैं, एक शब्द को सुन रहा हूँ, और क्या वो हमारे सिस्टम को लेकर जो हमारा हाईरिस्क वर्क कर रहा था जिस मर्केंटाइल सिस्टम में, क्या वो हमारे लिए वो शब्द अलाउड है, निवेश वाला? क्योंकि यहाँ पर हम सब लोग एक अपना जो है कंपनी के अंदर, चाहे वो हमारा 699 799 का आईडी हो, या जो हमारा डिजिटल आईडी है, जो भी हमारे शेयर प्रॉफिट सिस्टम थे उसके, उसमें हमारा जो बार बार निवेश का शब्द है, क्या वो लीगल हम उसको यहाँ पर बोल पा रहे हैं, या बोलना सही है इसको? और यहाँ से और भी कई प्रकार की जो बातें हैं, तो उन बातों में कि कंपनी कब तक आएगा ये सबको मालूम है, जबकि ये सिस्टम अभी हमारा कोर्ट में केस है, और वहां से जो जजमेंट आएगा उसी पर हम आगे अपनी दशा और दशा तय होगी। और यहाँ जो बार बार निवेश का शब्द, और कई लोगों का कल अभी एक सर बोल रहे थे कि मैं इतना इतना अपना गिरवी जमीन रखा, मैंने इतना ये किया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये हमारे साथियों के बीच में एक नेगेटिव थॉट देने का काम कर रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा सर माफी चाहता हूँ, इसके लिए मैं आपको जो है टोका। अगर उचित है तो सर मार्गदर्शन करें थोड़ा प्लीज।
जी कुलदीप सर। लगता है यस सर का सर। नेटवर्क। जी 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 सर, अभी मैं जो अपनी बात को रखा, क्या आप सुन पाए? नहीं, वो पटेल सर का फोन आ गया था सर बीच में, पूरी बात नहीं सुन पाया मैं आपकी। ओके ओके, मैं ये कह रहा हूँ अभी जो हमारे साथियों के द्वारा बार बार एक निवेश शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, क्या वो हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग लीगल है? और क्या हम सब नहीं, ने, लीगल नहीं है सर। हाँ तो अगर वो शब्द लीगल नहीं है तो प्लीज या तो इस मीटिंग को इस तरीके से हम ना रखें कि जहां पर बार बार एक निवेश वाला शब्द यूज हो रहा है, जबकि ऐसे ऐसे लीडर जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर मानते थे और वो भी यहाँ पर निवेश शब्द को यूज कर रहे हैं, और उसके साथ में बहुत सारी नेगेटिव बातें भी उसके साथ में जुड़ रही हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे सबके मोरल को डाउन कर रही हैं। और नहीं अभी सर, नेगेटिव बातों के साथ साथ तो ये कुछ लीडर्स की चतुराई भरी बातें भी है। जैसे कल हाँ के सेशन में एक महोदय हमारे आए थे, जो कि जी, अभी सावी ज्वाइन कर चुके हैं, जो विश्वजीत सिंह सर ने ओपन की है। तो इन कल भी लोगों सर, को अभी अब। भी। जी सर, मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? हाँ क्लियर है सर। तो क्या है सर, अभी ये मीटिंग हम सिर्फ इसीलिए चला रहे हैं ताकि हम सबके विचारों को जान सके और सब साथी एक दूसरे के विचारों को जान सके। जिसको जाना है सर, उसको कोई नहीं रोक सकता है, देखो। और इंसान की फितरत भी वही है कि आज इस डाल पर, कल उस डाल पर, और अपने आप को सच्चा साबित करने की आदत है। जैसे रितेश मुंशी जी ने किया है, जैसे अदर लीडर्स ने किया है। अब मैं नाम लूंगा सर तो मैं थक जाऊंगा, लेकिन नाम कम नहीं होंगे। और अंकित जी ने अभी जो बातें रखी हैं बहुत अच्छी रखी है। तो मेरा जी विचार ये है सर कि अपन 2 दिन और ये सेशन ओपन करेंगे ताकि सभी साथियों को मौका मिल जाए। और उसके बाद मैं आऊंगा सबके जवाब देने के लिए, और लीडरशिप का महत्व और लीडरशिप के गुण सिखाने। जी, वैसे सभी लीडर हैं, लेकिन गलत दिशा के लीडर है सर। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, किसी भी मेरे साथी को मेरी बात का बुरा लग रहा है तो बिल्कुल लगे, क्योंकि मैं हूं ही कड़वा और बोलता भी कड़वा हूँ। तो ये चीजें मैं जब ओपन बिल्कुल क्लियर करूंगा सबको, तो समझ में हो सकता 10 साथियों को आए, 5 को आए, लेकिन एक भी साथी को अगर मेरी बात समझ में आ गई तो वो जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। और इसीलिए मैंने इतने दिन से नेटवर्क पर जोर दिया है था। क्यों दिया था, उसका कारण ही है था, जिसने नेटवर्क सीख लिया वो नेटवर्कर भी बन जाएगा और नेटवर्क मार्केटिंग का बादशाह भी बन जाएगा। लेकिन जिन गलत तरीकों से ये लीडर्स काम कर रहे हैं, उस हिसाब से तो मेरे को नहीं लगता कि कभी ये नेटवर्किंग सीख भी पाएंगे। और यही सब जी। हुआ है। तो सर देंगे, अपन सबका जवाब देंगे। अभी सबके मन हाँ की बस बात सर, निकाल लेते हैं। एक ही रिक्वेस्ट थी सर कि चूंकि हमारा ये पैनल यूट्यूब पर लाइव जाता है और वहां पर हम बार बार जो एक निवेश शब्द को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं टोका हूँ। बाकी और जैसा आप ठीक सर समझे। ये निवेश निवेश शब्द की भी बाल की खाल निकालने वाला हूं मैं। उसमें कुछ लीडर के नकाब भी उतार दूंगा कि जी सर, निवेश जी सर। होता क्या है। अभी किसी को यही नहीं मालूम है निवेश क्या है। बस ये सोच लेते हैं कि यहाँ से 1 लाख हमारा ये बन गया है तो हम इतना निवेश कर दें। आज मुंशी जी ने क्या किया था सर, 9 लाख उन्होंने इन्वेस्ट किया, 26 लाख तक इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पर गलती लीडर्स की खुद की नहीं है, मेरी रितेश मुंशी जी की भी गलती नहीं निकालूंगा, क्योंकि उनके अपलाइन में हनुमान जी ने उनको सिखाया ही ये था, समझाया ही ये था। जैसे कि अभी हमारे संजय जी आए थे, उन्होंने भी अपने अपलाइन की बात कर रखी है। तो रविवार के दिन, आज गुरुवार है, शुक्रवार और शनिवार, 2 दिन और ओपन लेंगे अपन। और रविवार के दिन हमारे नाग सर भी आएंगे, पटेल सर भी अपनी बातें रखेंगे, और मैं भी अपनी बातें रखूंगा, और आप भी अपनी बातें रखेंगे सर। और उसके बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आता, तो जिसने कुएं में कूदने की ठानी ली है सर, उसका आप और मैं
कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। जी ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा पॉइंट उठाए सर आप। तो आगे में एक और साथी हमारे बीच में बने हुए हैं, ML सूर्यवंशी जी। आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अगर आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम सर। आप आए और आप भी अपनी बातें रखें। ML सूर्यवंशी सर, आपका वीडियो ओपन है, माइक ओपन नहीं किया आपने। मैंने दोबारा अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर आपको। बस यही तो ताज्जुब होता है कि मीटिंग में सब बने रहते हैं, बहुत से साथी अपनी हाजिरी दर्शाने के लिए, बहुत से साथी सिर्फ जासूसी करने के लिए, बहुत से साथी नाम बदल कर आते हैं। अब 11 MP ML सूर्यवंशी जी, आप वाकई ML सूर्यवंशी हैं तो बिल्कुल अभी तक आपको आ जाना चाहिए, नहीं तो आप पक्का नाम बदले हुए लीडर हैं। मैं लास्ट टाइम और आपको ऑप्शन दे रहा हूँ सर। सर गलती से आपका माइक, यस सर, वेलकम सर, वेलकम। जी सर, ओके, मैं थोड़ा भोजन कर रहा था। जी जी जी, होता है सर, होता है। हाँ 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 सर, अब थैंक यू सर, हमको भी लंच में क्लियर खा हो रहा गया था। ना सर कि वाकई हाँ आप हाँ, ML सूर्यवंशी जी हैं। जी जी जी, मैं ही हूँ सर। मैं थोड़ा भोजन कर रहा था और आपने, मैं अभी जस्ट अभी बैठा हूँ, है ना। ठीक है सर, हमारा जो सिस्टम है हाईरिच बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मेरे माध्यम से और मेरी टीम के माध्यम से लगभग 12 से 15 लाख रुपए का मेरा इन्वेस्ट भी है। और सर मैं डॉक्टर सोनार्थी जी की टीम से हूँ। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, यस। हाँ, मैं डॉक्टर सोनार्थी जी की टीम और परिहार सर की टीम से हूँ सर, जावरा से, सर मैं है ना। बहुत और अच्छे मैं से रेगुलर, पहचानता हूँ आपको। आप मेरे को बेशक ना पहचानते हो, जी लेकिन जी, जो हाईलीचियन है मैं उनको बिल्कुल सर, मैं कैसे भूल पहचानता सकता हूँ। हूँ सर। डॉक्टर सोनार्थी जी, नहीं परिहार नहीं नहीं जी, सर, वाघेला जी जी, जी जी, सबको टोटल आपकी पूरी टीम को पहचानता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल बैठता हूँ सर, एक दिन दो दिन, एक दिन रोज तो नहीं बैठ पाता हूँ, लेकिन एक दो दिन बिल्कुल मैं अटेंड करता हूँ मीटिंग, और पूरी जानकारी लेता हूँ सर। क्योंकि यहाँ अपन ने जो इन्वेस्ट किया है, थोड़ी सहन शक्ति के हिसाब से अभी अपन लोग इस समय को निकाल रहे हैं, और जैसे जैसे करके समय निकाल के, और अपन बहुत जल्दी इस प्लेटफॉर्म पे वापस आने की तैयारी में है। तो बिल्कुल सर, थैंक यू, आपको धन्यवाद मेरे को बोलने का जो मौका आपने दिया है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और आपके यहाँ मैंने आपके अपलाइनों से, जब सब परेशान थे जी कि जी। सर हमको ये धमकी दे रहा है, हमको वो धमकी दे रहा है, तो मैंने हम्म। रिक्वेस्ट किया था वाघेला जी से भी, परिहार जी से भी, और जी सर। समय भी दिया था सबको रविवार का, कि सर आप जितने भी लीडर आपसे जी पैसा मांग रहे हैं उनकी मीटिंग अरेंज करो, मैं खुद आता हूँ पर्सनली। जी 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 नईम सर की बिटिया की शादी में मैं आया तो चाहते तो सभी लीडर वहां आए थे, रुक सकते थे, वेट कर सकते थे। जी तो जी, यहाँ हाँ पर ताल में था ना। लीडरशिप भी नजर आती है सर, और कितनी सच्चाई रहती है बातों में वो भी नजर आती है। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब थैंक यू सर। साथियों समय अपने, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक- समय अपनी गति से चलायमान रहता है। तो मैं आज आशीष वचन के लिए, और आज के सवाल हमारे राम रहीस सर ने भी सुने हैं, और उनके भी विचार अगर मन में कुछ भी हैं तो सर आप हैंड राइज कीजिएगा, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, हैंड राइज कर दीजिएगा सर। राम रहीस सर, मेरठ से। थैंक यू मेजर सर। वेलकम सर, आप आए और
या तो जो सवाल आए हैं इन पर अपने विचार रखिए, जैसे मोहम्मद सर ने रखे हैं, और आपका भी कोई सवाल हो तो बेशक आप भी रख सकते हैं सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से इस पैनल पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स को, सभी लीडर्स को मैं जय हिंद और दिल की गहराइयों से सैल्यूट करता हूं और सभी को प्रणाम बोलता हूं। और मैंने मीटिंग 15 मिनट लेट ज्वाइनिंग किया, मैं कहीं बाहर था, लेकिन मैं जहां से सुना और 4-5 लीडर्स को सुना और उन्होंने जो जो अपने पॉइंट पुटअप किए, उनमें एक दो बड़े अच्छे पॉइंट थे। और डॉक्टर मोहम्मद हसन साहब ने जो एक बड़ा भारी भरकम वर्ड और जो उन्होंने एक सुझाव दिया, मैं उससे बिल्कुल 100% सहमत हूं। और मैंने भी आज तक कभी ये नहीं बताया कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। हाँ, ज्वाइनिंग करके मैंने भी काम किया, लेकिन मैं जो काम करता हूँ कहीं भी, उस पे इतना विश्वास और भरोसा रखता हूँ अपने सिस्टम पर, अपने अपलाइन राम सर, पर। आपके अपलाइन ने, और राम सर मेरा सवाल है कि यस आपके यस। अपलाइन, आपके स्पॉन्सर ने आपका कितना सपोर्ट किया है, ये भी शेयर कीजिए सर। ओके 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 ओके। कि तो यस सर। यहाँ से स्पॉन्सरशिप और अपलाइनशिप का भी भंडा फूटेगा सर, कि कैसे कैसे लीडर रहे हैं अपने बीच में और कैसे कैसे वो रहे। ओके ओके ओके। राइट सर। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि जो इंसान अपने सिस्टम पर भरोसा रखता है और अपने भगवान पर और अपने अपलाइन और डाउनलाइन, अपने हथियार पर, वो हमेशा अपने हर फील्ड में सक्सेस होता है। तो मैं डेली सुनता हूं कि कोई किसी का अपलाइन नहीं, जब अपलाइन साथ जोड़ छोड़ जाए तो खुद को अपलाइन मानो और चलते रहो। और इस टाइप के बिजनेस में, सिस्टम में, कई लोग आएंगे और कई लोग चले जाएंगे, कोई किसी को जबरदस्ती रोक नहीं सकता। तो अपलाइन मैंने सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। और अभी मेरा भी अपलाइन सिस्टम से बाहर है और कभी कभी बात तो करता है, लेकिन जब वो इस सिस्टम पर नहीं आता पैनल में, तो मैं यही सोचता हूँ कि शायद उसका इस हाई रिच बिजनेस से इंटरेस्ट डिडक्ट हो गया है, माइनस हो गया है या खत्म हो गया है। जो खैर मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पैसा कमाने के लिए दूसरी जगह गया या जो भी कर रहा है, तो उससे मेरे को कोई एतराज नहीं है। हो सकता है मेरा काम चल रहा हो मेरी इनकम से या पेंशन से या जो भी, इसलिए मैं कहीं नहीं गया या नहीं जाना चाहता। लेकिन जिसका नहीं चल रहा होगा वो जाएगा, और जाना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कि जिसने अपना घर गृहस्थ चलाना है, पारिवारिक खर्चे चलाने हैं, ईएमआई भरना है, बच्चों की फीस देनी है और अपने काम चलाने हैं, वो काम तो करेगा। लेकिन अपनी अपनी इच्छा होती है कि भाई मैं काम करूंगा तो यही करूंगा, बाकी नहीं करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। क्योंकि हर कंपनी जरूरी नहीं कि वो 100% सही चले, कहीं ना कहीं वो चलते चलते 2-4 साल में विलुप्त हो जाती है। और मैंने देखा जो बहुत अच्छा चलता चलता एकदम 2.5-3 साल ब्रेक लगा और फिर आज भी चल रहा हो, वो सेम सिस्टम उसका भी ऐसी हुआ था जैसे हमारे हाई रिच बिजनेस का हुआ, और आज वो बढ़िया चल रहा है। तो जिस दिन मैंने ये सुना था कि ऐसा हुआ और हो रहा है, मैं बोला कोई नहीं, एक दिन ये भी आरसीएम बिजनेस तरह एकदम आएगा उभर के और बहुत अच्छा चलेगा। ये मेरी आशा और विश्वास है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हाई रिच बिजनेस इतना जबरदस्त बुलंदियों को छुएगा जो आज हम कई लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे शायद। मेरा अपना विश्वास है। लेकिन ये लीडर्स को मैं बहुत बड़ी बात नहीं मानता जो धोखा दे के भाग रहे हैं।
और फितरत है इंसान की कि वो अपना देखता है दुनिया जाओ भाड़ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आज 95% लीडर इसी प्रकार के मिलेंगे कि जो अपना सोचेगा और जिनको लाएगा वो फिर चाहे कहीं भी जाए, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो आप जैसे और जो 10 पिलर्स, जो भी मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, समय की नजाकत है, हर जगह हर सिस्टम में नहीं मिलेंगे। ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ आपकी, मैं जो सोचा है, समझा है या पाया है या स्टडी किया, वो मैं अपने विचार रखे हैं। बाकी ये मेरा मानना है कि धैर्य रखो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। ये बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है, ये मेरा आशा और विश्वास है और मुझे बहुत बड़ा भरोसा है। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय जय रिच। थैंक यू राम सर, थैंक यू। और साथियों, आपने अभी राम रहीस सर को सुना, मेरठ से बिलोंग करते हैं। मैं और राम सर आज तक नहीं मिले, और इनकी अपलाइन दिव्या यादव है, जो बिहार और झारखंड दोनों से बिलोंग करती, और वो भी आज तक इनसे नहीं मिले। और हेल्प क्या की है क्या नहीं की है, ये आप समझ ही सकते हैं। मैं ये चीज इसलिए शेयर कर रहा हूँ साथियों, कि एक समय था कि इसी पैनल पर इन लोगों ने ये बोला था कि हम अपने अपलाइन से थक चुके हैं, और हम हमेशा अर्निंग ईगल का हिस्सा रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, ये लीडरशिप बता रहा हूँ साथियों में। हुआ क्या कि प्री मार्ट आया, लाने वालों का भी नाम आप सब जानते हैं साथियों, मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है कि प्री मार्ट कौन लाया। 5 पांडवों में से एक लीडर तो उधर ज्वाइन हुए, और इधर अंदर अंदर अर्निंग ईगल संगठन को खोखला करने की कोशिश की। हमने उसकी जड़ को भी पकड़ा, इनको भी पकड़ा, और सीधा इनको अर्निंग ईगल से बाहर किया। दिव्या यादव, आशा चिंतामन, और इनके जो कर्ता धर्ता थे एमडी मिराज जी, क्योंकि वो चतुर चालाक और वाणी के बहुत मधुर व्यक्ति हैं। अगर वो उस वाणी को सही दिशा में लगाएं, तो मैं हकीकत कह रहा हूं कि लीडरशिप को सुधार सकते हैं। लेकिन नहीं, अभी मैंने बोला ना कि लीडरशिप क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये आप सबके सवालों के आंसर में मैं आपको बताने वाला हूँ साथी, और बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। तो आज राम रहीस सर जैसे लीडर भी हमारे बीच में हैं, हमारे संजय सर जैसे लीडर भी हमारे बीच में हैं, और जितने भी पार्टिसिपेंट आए हैं, बस एक चीज, निवेश निवेश निवेश, ये जो आप लोगों ने रखा है साथियों, रखा अच्छी बात है, लेकिन खुलकर रखो। अगर रखना है तो खुलकर रखो। गलती कहाँ से हुई है, आपसे हुई है कि आपके अपलाइन से हुई है कि आपके अपलाइन के अपलाइन से हुई है, ये चीज भी तो ओपन होना चाहिए ना। आज हम या तो हमारे निजी स्वार्थ से निवेश करते हैं, या हम अपने अपलाइन के बातों में आकर अपने विवेक का इस्तेमाल ना करके निवेश करते हैं, जैसा कि हाइरिस के अंदर हुआ है। हर कोई अगर नेटवर्क मार्केटिंग का साथियों, जैसे कि आप सुनते हो, यहाँ पर कोई 30 साल का अनुभव बताता है, कोई 20 साल का अनुभव बताता है, कोई 10 लाख की टीम बताता है, कोई 1 लाख की टीम बताता है, कोई 50 लाख की टीम बताता है, कोई 20 लाख का अर्निंग बताता है, कोई 35 लाख का अर्निंग बताता है। तो इतना तो आप भी समझदार हो साथियों, कि अगर सामने वाला वाकई ही ये सच बोल रहा है, तो उसका अनुभव लोगों को अपनी बातों में घुमाना और आपको मंत्र मुग्ध करना, ये कला उनको आती है साथियों। कि आपका दिमाग और दिल जब आपकी सुनना मने कर दे, तो समझ जाइएगा सामने वाला लीडर कितना बड़ा लीडर है, कितना चतुर लीडर है, कितना चालाक लीडर है। बस उसकी नीयत पहचानो साथी।
लीडरशिप में उसकी कमी नहीं है, उसकी नीयत में कमी है। और यहाँ पर आज जितना भी हम अभी तक का अनुभव लिए हैं, मात्र 15 महीने का साथियों, मैं कोई 15 साल का नहीं बोलूंगा या 20 साल का नहीं बोलूंगा, 15 महीने का अनुभव, क्योंकि हम फ्रंट में आए ही इस मुसीबत के समय है, जब सब एक से एक बड़े दिग्गज, एक से एक बड़े अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग का बाप कहने वाले दुम दबाकर किसी कोने में जाकर छिपकर बैठ गए थे ना, उस समय हमको मजबूरी में आना पड़ा। अर्निंग ईगल का उद्देश्य बहुत अलग है साथियों। जो सच्चा हाईरिचियन है, और अर्निंग ईगल का तो कहना है जिसके साथ हाईरिच शब्द जुड़ा है और जिसके साथ हाईरिचियन शब्द जुड़ा हुआ है, वो हमारा अपना है, हमारा परिवार है, हमारे परिवार का हिस्सा है। वो सही है या गलत है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। तो ये चीजें ध्यान में रखने योग्य रहती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कल से। कल की पूरी मीटिंग में नहीं सुन पाया था नेटवर्क की वजह से, लेकिन आज मैं पूरी मीटिंग में बना रहा, तो बहुत अच्छा लगा है। सवाल आए हैं और बहुत से लीडर्स ने अपने मन की बात रखी। हाईरिच के ऊपर वफादारी आज भी कायम है उनकी, और आप लोगों की भी कायम है साथियों। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूं कि आप लोगों की कायम नहीं है, आप लोगों की भी कायम है। लेकिन यहाँ पर जो संगठन का फायदा उठाकर अपने एक पहचान जो संगठन ने दी है उनको, अगर हम उनको आगे नहीं लाते तो क्या उनको एक पहचान मिल सकती थी? और ऐसे लीडर जिनका कोई नेटवर्क नहीं है साथियों, मैं तो खुला बोलता हूँ, कोई नेटवर्क नहीं, 4 आदमी को पहचानते हैं, एक निवेश करने वाले को, एक निवेश करवाने वाला जो खुद है, एक उसको समझाकर निवेश की ओर अग्रसर करने के लिए कि नहीं तुम्हारे साथ में इतने करोड़पति लोग हैं, और नहीं भी करोड़पति हैं तो ब्याज पे पैसा उठवा दो, जमीन गिरवी रखवा दो या जमीन बिकवा दो और पैसा इन्वेस्ट करवा दो, सीधा 4% का मिल रहा है साथियों। ये समझाने में कितनी देर लगी लीडर्स को? तो यहाँ गलतियां भी ढूंढना जरूरी है साथियों, और गलतियों को सामने रखना भी जरूरी। कल हमारे वाघेला जी आए थे, उनको मैंने बहुत अच्छे से सुना था, और उन्होंने एक सवाल किया था कि केरला के लीडर बहुत अच्छे हैं, तो हमको उनकी जानकारी क्यों नहीं रहती है? तो साथियों, हम केरला से बिलोंग नहीं करते हैं, कंपनी हमारी केरला से बिलोंग करती है, हम नॉर्थ से हैं, नॉर्थ इंडिया से हैं, तो हम सिर्फ केरला 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 का मुंह क्यों देखें? हम अपने आप को इतना मजबूत करें, इतना मजबूत करें और इतना अच्छा संगठन तैयार करें पूरे नॉर्थ का कि केरला के लोग भी यहाँ नॉर्थ की तरफ दौड़ना चालू करें, नॉर्थ की तरफ देखना चालू करें, हर चीज के लिए, अपडेट के लिए, कुछ क्यूरी है उसको दूर करने के लिए। तो हम लीडरशिप मानते हैं। पहले क्या था? हमारे कृष्ण मुरारी, कृष्ण कन्हैया, सिर्फ जो भी जोसफ सर, वो ही केरला से संबंध स्थापित कर पाते थे, क्योंकि वो खुद केरला से बिलोंग करते थे। नहीं तो बता दीजिए, संदीप सर और आर के बनर्जी, इनके अलावा किस लीडर को वो केरला लेकर गए? और इनको भी कितना परिचय करा। एक आर के बनर्जी का मैम से बहुत अच्छा संबंध रहे थे, सर से भी थी, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो रही है ना साथियों। उनको जो उसका रूपांतर करके, अनुवाद करके जो बताया गया, उनको वो समझ में आया। तो ये तालमेल की कमी होती है साथियों, कम्युनिकेशन की कमी होती है, नेटवर्क की कमी रहती है। हमारा मेन उद्देश्य नेटवर्क पर इतने दिन जो हमने सेशन चलाए थे, सिर्फ इसलिए चलाए थे कि कम्युनिकेशन को समझो आप। नेटवर्क को समझोगे जब भी तो कम्युनिकेशन को समझ पाओगे ना। तो अगर आप शुरू से हमारी तरह, हम कोई लीडर नहीं मानते अपने आप को, कोई अनुभव नहीं मानते हैं, और ना ही हमने आज तक ये शो किया है, लेकिन हमारा जो कार्य रहा है उसमें संबंध बनाना मेन विशेषता थी, जानकारी निकालना मेन विशेषता थी, जानकारी कैसे निकाली जाती है वो मेन विशेषता थी। ऐसे ही नहीं कि आज लोग बाग बोलते हैं कि ये तो झूठ बोलते हैं, इनका यहाँ यहाँ कोई परिचय नहीं है, इनके यहाँ पर कोई बात नहीं होती किसी से। अगर ऐसा नहीं होता तो आज केरला के लीडर हमको हमारी आवाज से क्यों पहचानते हैं?
हमसे बातें क्यों करते साथियों? आप खुद अपने दिमाग से सोचो और आप खुद जवाब दो। ये यूट्यूब लाइव है साथियों। अगर हमारी बातों में कुछ सच्चाई नहीं होती तो हम इतना खुलकर नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ के लीडर भी सुनते हैं तो केरला के लीडर भी यूट्यूब सुनते हैं। वो हिंदी बोल नहीं पाते तो क्या हुआ, हिंदी समझते तो हैं। आज हमको मलयालम नहीं आती, लेकिन बोलने के तरीके से, बोलने के हाव भाव से कुछ शब्द को हम पहचान जाते हैं, आप पहचान जाते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। और उसमें इंग्लिश के वर्ड जो यूज होते हैं उससे हमको और आपको अपने आप क्लियर होती है ये चीजें। तो साथियों, हम हमेशा एक ही शब्द क्यों दोहराए कि आप खुद को इतना मजबूत करो, खुद लीडर बनो, खुद अपने अपलाइन बनो, खुद दूसरों का सहारा बनने की कोशिश करो। खुद सहारा मत ढूंढो साथियों कि आज कुलदीप सर पैनल पर आएंगे, वो अपडेट देंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। नहीं साथियों, आप में कुलदीप से ज्यादा गुण है। तो आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को मजबूत करो, और वहां उसके बाद भी कोई परेशानी आती है तो हम आपके साथ। हमने कभी मना नहीं किया कि आप कॉल करके हमसे कुछ पूछो मत। बिना पूछे हम पैनल पर जानकारी देते हैं, गुरुकुल में जानकारी देते हैं, जूम पैनल पर जानकारी देते हैं। अभी हमारा स्वास्थ्य खराब है साथियों, डॉक्टर्स ने फोन से बहुत दूर रहने का बोला है, लेकिन हमको आपकी चिंता है, फिर भी आपके बीच में बने रहते हैं। बोलने में भी तकलीफ होती है, लेकिन कोशिश करते हैं कि नहीं, आप तक सटीक और सही जानकारी मिले। क्योंकि अभी मार्केट में एक ऐसी दवा आ रही है जो आदमी को बेहोश करती है, और बेहोशी ये जागने और सोने वाली नहीं साथियों। बेहोशी होती है वो कि आपको कैसे बरगलाकर अपने साथ अदर कॉन्सेप्ट में ले जाकर, और अपना उल्लू तो सीधा कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों का फायदा हुआ। जो गए हैं मेरे साथी, एक भी साथी ये नहीं बोलेगा सर हमने जो इन्वेस्ट किया वो भी हमारा रिटर्न आया है। तो उनका कैपिंग कैसे लग रहा है साथियों? क्यों? क्योंकि आप लोग या तो उन्हीं की टीम से हो, और या उनके बहकावे में आ चुके हो, और उनको आईडी सेट करना है जो उनको आती है अच्छे से। पर आप टीम खड़ी नहीं कर पा रहे ना। तो इससे अच्छा तो यह है कि जहां आप शुरू से काम करते आ रहे हो, वो ये अनुभव सीखो, और पैसा इन्वेस्ट किए बिना, पैसा बर्बाद किए बिना, अदर कॉन्सेप्ट में जाए बिना हाई रिच कमबैक कर रहा है साथी। आप अपना कम्युनिकेशन बढ़ाइए, अपना नेटवर्क बढ़ाइए, नेटवर्क मार्केटिंग के गुण सीखिए। और नेटवर्क मार्केटिंग के गुण सीखना है तो सेल्स के गुण सीखिए साथियों, क्योंकि सेल्स का बंदा वो भी नेटवर्क मार्केटिंग से ही जुड़ा हुआ है। और सेल्स में नेटवर्क मार्केटिंग मात्र एक पॉइंट है, ये भी मैं आपको आज क्लियर कर दूं कि एक पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग। तो सोच लो सेल्स के बंदे में कितने गुण होते होंगे। आज हमारे बारे में लीडर बोलते हैं, दिग्गज लीडर बोलते हैं कि कुलदीप सर को क्या अनुभव है, अभी 2 साल तो आए हुए हैं उनको, 1 साल तो आए हुआ है। तो हम तो खुद कहते हैं ना साथियों कि हमको कोई अनुभव नहीं, लेकिन हमको वो अनुभव है कि जहां आदमी जबान खोलता है ना और मुख से वाणी निकालता है, उसके शब्दों से हमको ये समझ में आ जाता है कि आदमी आप हमारा फायदा चाह रहा है, कि हमारा यूज करना चाह रहा है, कि हमारा नुकसान करना चाह रहा है। हमको हमारे संगठन में जितने भी लीडर थे, जितने भी लीडर हैं, एक एक लीडर की वाणी से हमको समझ आ जाता है कि ये हमारी तारीफ झूठी कर रहे हैं, हमारी चापलूसी क्यों कर रहे हैं। और वो पहचानने के बावजूद भी हमने उनको मौका दिया कि ये आगे बढ़े, एक दिन तो इनको शर्म आएगी, एक दिन तो ये सुधरेंगे। तो साथियों, यहाँ पर एक सच्चा इंसान बनो। लीडर तो बन जाओगे आप जीवन में, इंसानियत की ओर कदम बढ़ाओ और एक अच्छे इंसान बनो, एक सच्चे इंसान बनो। समय काफी हो चुका है, और मैं भी आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। जय जय हाइरिस के नारे के साथ आज की मीटिंग का वाइंड अप करते हैं साथियों। कल फिर मिलेंगे सुबह 6:55 पर 8:30 बजे, और कल फिर रात का 9 वाला सेशन ओपन ही रहेगा। और मेरे को नेटवर्क ने अगर कोई प्रॉब्लम नहीं दिया तो मैं आप लोगों के बीच में बना रहूंगा।
थैंक यू सो मच साथियों। जय जय हरी, जय जय हरी। जरूर कमाल धमाल होगा।